जालिमो, हम नहीं कहते कि हमारे बच्चे तलवार लेकर के मैदान में आ जाएं। कसम खुदा की, अगर हम सिर्फ हुजूर की सुन्नत अदा करने लगे तो पूरी दुनिया हमारे कदमों पे गिरेगी। पूरी दुनिया हमारे कदमों पे गिरेगी। क्यों? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान। तुम्हें कोई जरूरत नहीं तलवार लेकर मैदान में आने की, पत्थर लेकर के। लोग बदनाम करते, करने दो। तुम अगर सही से सिर्फ हुजूर का मिसवाक उठा लो ना, जोर से, हुजूर की सुन्नत समझकर सिर्फ मिसवाक उठा लो तो दुनिया उस मिसवाक का मुकाबला नहीं कर सकती है। मदीने में बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते बॉल उड़ गई और उड़ करके एक पादरी के पास चली। सुनिए, पादरी के पास चली। एक बच्चा गया पादरी के पास, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। तीसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, नहीं देंगे। बच्चों का झुंड गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। एक बच्चे ने कहा कि सुनो, हम लोग हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। और जोर से बोले, और जोर से बोले। कहा हम मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, बॉल दे दो। उस पादरी ने बॉल दिया नहीं, और जो उसने हुजूर का हवाला दिया तो चिड़ में 2-4 गालियां दे दी हुजूर को, मादअल्लाह। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर उस पादरी को इतना कूटा के पादरी, नहीं समझे, नहीं समझे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पादरी चला गया। ये दौर है उमर का। तमाम पादरियों ने मिलकर मुकदमा दायर किया उमर की अदालत में। कहा उमर, तेरे इंसाफ के चर्चे हैं, तेरी अदालत का शोहरा है। एक पादरी को मदीने के बच्चों ने मिलकर मारा है, इंसाफ चाहिए किसास की सूरत में। जान का बदला जान, किसास चाहिए। उमर ने फरमाया ऐसे फैसला नहीं होगा, बच्चों को बुलाओ। बच्चे बुलाए गए, बच्चों से सुनूंगा फिर फैसला होगा। बच्चों से पूछा, कहा क्यों मारा पादरी को, क्या हुआ था? अमीरुल मोमिनीन, बॉल गई, हमने मांगा नहीं दिया। फिर हम लोग तमाम ग्रुप के साथ गए, बॉल मांगा नहीं दिया। फिर हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, फिर भी नहीं दिया। कहा तो फिर मारा क्यों? गाली दी उसने तुझको या तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को? उन बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमें गाली देता चलता, हमारे बाप को गाली देता चल जाता, हमारी माँ को गाली देता चल जाता, मगर उस पादरी ने उन्हें गाली दी है जिनके सदक़े में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है और मेरी माँ को भी। क्या कहने, बहुत जिंदाबाद। अब रावी का बयान सुनो। उन बच्चों ने जब कहा हमें गाली देता चल जाता, लेकिन उस पादरी ने उन्हें गाली दी है जिनके सदक़े में खुदा ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, पूरी कायनात को वजूद बख्शा, हुजूर को गाली। गुस्सा आ गया। रावी का बयान सुनिए तवज्जो के साथ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रावी का बयान है, जितना अच्छा हज़रत उमर उस दिन मुस्कुराए थे उतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के छोटे छोटे बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया है। काम नहीं है। अपने बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत का पाठ पढ़ाइए। रबीउल अव्वल में 4 बैनर कम लगाइए, लेकिन 4 बातें हुजूर की अपने बच्चों को ज्यादा बताइए। 4 लाइटों की लरी कम सुनाई, कम लगाइए घर में, लेकिन अपने बच्चों को 4 बातें हुजूर की ज्यादा बताइए। तुमने मोहब्बत को इतना सस्ता कर दिया।
जाइए आप लोग, जाइए जल्दी जाइए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बोलूं 5-10 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 4 साल का बच्चा मेरी गोद में बैठ करके मेरा मोबाइल निकाल लेगा और पैटर्न लॉक खोलेगा और पासवर्ड डाल करके यूट्यूब खोल लेगा। लोग बोलते हैं आकर के, हजरत मेरा बच्चा बहुत तेज दिमाग रखता है, हाई स्टेटस का ब्रेन है उसके पास। क्या भाई? रोज पैटर्न लॉक बदलता हूं, रोज जान लेता है, रोज पासवर्ड चेंज करता हूं, रोज सीख जाता है। मोबाइल बगल में रखता हूं, उठा लेता है अपनी मर्जी से, पता नहीं पासवर्ड उसको कैसे याद हो जाता है। तेज लड़का है, तेज नहीं होगा? देख रहा है सुबह शाम एक ही कमरे में बाप भी सोया है, माँ भी सोई है, बाप अलग मोबाइल में बिजी है, माँ अलग मोबाइल में बिजी है, बेटा क्या करेगा? तो 4 साल की उम्र में बच्चा अगर मोबाइल में यूट्यूब खोल ले रहा है तो चौराहे पर बोलता है मेरा बेटा बहुत तेज है। अभी मत बोल, अभी इस लायक नहीं हुआ है तेरा बेटा, अभी मत बोल, अभी सीना ठोक करने की आदत तुम्हारी, ताकत तुम्हारी अंदर नहीं आई है, अभी कहीं बोल भी मत, ये शर्मिंदगी वाली बात है। तेरा बेटा मोबाइल खोलता है, यूट्यूब खोलता है और फख्र के साथ बोलता है आज मत बोल, तू उस दिन बोलने के काबिल हो जाएगा जिस दिन कुरान खोलना तेरा बेटा जान जाएगा। उस दिन फिर यहाँ नहीं, रांची शहर में मेन चौक में खड़े होकर सीना ठोक कर बोलना मेरा बेटा यूट्यूब खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। जिस दिन आपके बेटे के अंदर ये मलका आ जाए, बहुत अच्छे। उस दिन आप सीना ठोक कर बोलने के काबिल हो जाए। अभी बोलने के काबिल नहीं है। अपने उलमा का एहतराम कीजिए, अपने उलमा की इज्जत कीजिए। हमारे उलमा क्या करते हैं, नई जगह पे कहीं पे जाते हैं और पता करते हैं कि इस मोहल्ले के लोग किसी सिलसिले से मुरीद नहीं है, किसी सिलसिले के पीर साहब को बुला करके सारे लोगों को मुरीद करवा दिया ताकि कम से कम सारे लोग बच जाएं, किसी सिलसिले से जुड़ जाएं। उसके बाद 1 साल के बाद पीर साहब आना हुआ, जलसा था, मोहल्ले के लोग गए पीर साहब को रिसीव करने के लिए स्टेशन। क्या हुआ? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कभी आपके घर में ऐसा हुआ है? इधर 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 देखिए, आप घर में खाना खा रहे हैं और आपके सर पे टोपी नहीं है, आपके घर का कोई बच्चा आकर के आपको टोपी पहना दिया और ये कहा होगा अब्बू जान टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। किसी के साथ एनीवन आपके साथ हुआ है? आपके बच्चे ने आपको ये कहा आकर, छोटे भाई, चलो भाई ने भी तो कहा, आपका भाई मदरसे में पढ़ता है, कहाँ रहता है? कॉलेज में पढ़ता है। That's why I want to say यार कि मदरसे के बच्चों को तो ये तहजीब आ जाती है, कॉलेज के बच्चों में ये तहजीब कब आएगी? और इतने बड़े मजमे में कम से कम एक लड़का है जिसने कहा कि हमारा भाई कॉलेज में पढ़ता है और उसने कहा कि टोपी पहनकर खाना खाओ हुजूर की सुन्नत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हुजूर की सुन्नतें सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं है, उलमा के लिए नहीं है, हुजूर की सुन्नत तो सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है। तो सिर्फ तुम्हारे वो बच्चे की सुन्नत अदा करेंगे जो मदरसे में पढ़ते हैं, तुम्हें भी अदा करना होगा क्योंकि तुम भी हुजूर का कलमा पढ़ते हो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिस दस्तरखान पे, जिस घर के अंदरूनी हालात जानना हो कि वो औरतें, उस घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का में आ जाएगा कि औरतें पढ़ी लिखी हैं या जाहिल। आसान सा ट्रिक है, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा, आसान सी बात। उलमाए किराम फरमाते हैं
उसके घर के दस्तरखान पे जो खाना आएगा, उस खाना आने की तरतीब बताएगी कि औरतें पढ़ी लिखी हैं कि नहीं है। हमारे यहाँ तो दस्तरखान होता ही नहीं है। कितने लोग दस्तरखान इस्तेमाल करते थे? हाथ उठाएं। अच्छा चलिए, कुछ लोगों ने उठाया। दस्तरखान कैसा इस्तेमाल करते हैं? दस्तरखान भी इस्तेमाल करते हैं तो लोग जेंटलमैन वाला दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं, पीला कलर का। पीला कलर का दस्तरखान ले आते हैं हैदराबाद से खरीद कर, अब तो हर जगह मिलने लगा। उसमें लिखा होता है शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है लफ्ज़ खालिक। हु अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। गोश्त खाया, हड्डी हमने फेंकी तो लफ्ज़ खालिक पर गिरी। बाप सोचो, जिस खुदा ने रिज़्क़ दिया उसी के नाम की बेहुरमती हो रही है। तो तुमने वो दस्तरखान इस्तेमाल ही क्यों किया जिस दस्तरखान से खुदा के नाम की तौहीन हो रही है? तुमने लाल दस्तरखान क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं, जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, खुदा कल क़यामत के मैदान में उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। कौन सा दस्तरखान? लाल दस्तरखान, कपड़ों का कपड़े का दस्तरखान। अब तो लोग दस्तरखान भी यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करते हैं। कागज वाला इस्तेमाल करो और फेंक दो। और अगर कहीं प्लास्टिक वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये बोल करके इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक में चूंकि नए नए स्टाइल आते हैं, ये दस्तरखान है, लेकिन सुन्नत लाल दस्तरखान। लाल दस्तरखान इस्तेमाल कीजिए। और जब दस्तरखान पे खाना आए तो पहले सलाद, दाल, सब्जी, इसमें से कोई भी तरकीब हो जाए, सब्जी आ जाए, दाल आ जाए, रोटी सबसे अखीर में आनी चाहिए, चावल सबसे अखीर में आना चाहिए। क्यों? चावल और रोटी मतबू हैं, बाकी सारी चीजें ताबे हैं। गोश्त ना हो तो चल जाएगा, सब्जी ना हो चल जाएगा, लेकिन रोटी और चावल ना हो तो कैसे चले? चावल और रोटी मतबू है, ये बाकी चीजें ताबे हैं, रोटी और चावल सबसे अखीर में। और अगर पहले आ जाए तो दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों के लिए ये लाजिम है कि वो एक ही दाना उठाकर सही चावल को शुरू कर दे खाना, ताकि सब्जी का इंतजार करके चावल का वकार न गिराए। समझ रहे हैं आप? तकरीरें लोग, चूंकि हम लोग भी उसी नहज के आदी हो गए, तकरीर में सोचते हैं कि जब तक 4-5 नारे नहीं लगेंगे हमारी तकरीर कामयाब नहीं हुई। हम लोग भी ये सोचते, चूंकि आप लोगों ने मौसम वैसा बनाया, शायर को जब तक उनको 10-15 नारा नहीं मिलेगा। और अब तो ऐसा बोलते हैं कि इस शेर पे कितने लोग खड़े होकर के दिखाते हैं, दिखाइए। मैंने फला जगह पे पढ़ा, हैदराबाद में जलजला आ गया, हमने इसको हैदराबाद में पढ़ा तो तूफान पर, इसीलिए नाम पड़ता है कि जलजला आ जाए, इसीलिए नाम पड़ता है कि तूफान आ जाए। नाद पढ़ने की बरकत से आया हुआ जलजला थम जाना चाहिए। नाद की बरकतों से तूफान रुकता है, नाद की बरकतों से आग बुझती है। तू कैसे बोलता आग लग गई थी? जब हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, हुजूर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मौसम वैसा बनाया, वरना सलीके के साथ जब किसी नातखा को सुनिएगा तो उनको पढ़ने में कोई धूम धमाका नहीं हुआ। बच्चे ने पढ़ा, अजमत भी पढ़ेगा, अजमत की शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगता है। ये पागल की तरह वो जो फिटिंग फाट जो जुब्बा पहन करके आते हैं नातखा, जिससे कमर के साइज का एहसास हो जाता है। पढ़ना कम जानते हैं, फुटानी ज्यादा है आज के डेट में। और जिन लोगों को पढ़ना आता है उनके पास फुटानी नहीं होती है, वो आते हैं हुजूर की नात पढ़ते हैं, हुजूर की नात को सलीका मंदी के साथ पढ़ने का हुनर। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। तो हुजूर गौसे आजम का दौर, एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। इतना खतरनाक दौर के बगदाद में कोई सिद्दीक अकबर का नाम नहीं ले सकता, कोई उमर फारूक का नाम नहीं ले सकता। मिस्र में अलग तूफान बरपा था, फातिमियों की हुकूमत थी।
इस खतरनाक दौर में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए, और जब हुजूर गौसे आजम आए, तवज्जो इधर, हुजूर गौसे अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे लोग जिनके कलम के तराशे से उनको गुस्ल दिया गया तो कलम का तराशा बच गया। आपने वसीयत की थी कि मुझको जब गुस्ल दोगे तो मेरे पानी को जिस लकड़ी से गर्म करोगे तो मेरे कलम के तराशे, यानी वो कलम का तराशा जिससे मैंने किताबें लिखी है, हुजूर की बात की है, उस कलम के तराशे से पानी गर्म किया जाए। पानी गर्म किया गया तो तराशा बच गया। वो जो 12 लोग आए थे हुजूर गौसे आजम की महफिल में सवाल करने के लिए, उन लोगों को भेजने वाले अल्लामा इब्ने जौजी थे। उन्होंने भेजा था कोई अगर कुरान पाक की तफसीर बोलेगा तो कौन सी तफसीर बोलेगा? एक तफसीर, दो तफसीर, तीन तफसीर, चार तफसीर, 13 तरह के तफासीर वो लोग पढ़कर आए थे। मगर जब हुजूर गौसे आजम ने बोलना शुरू किया तो कुरान की एक आयत की 40 तफसीरें बयान की गौसे आजम ने। 40 तफसीर। उस गौसे आजम की पैदाइश के 100 साल पहले के बुजुर्ग है हजरत शेख इब्ने वहब रज़ियल्लाहु ताला। हजरत शेख इब्ने वहब रज़ियल्लाहु, आखिरी बात मेरी सुनिए, हजरत शेख इब्ने वहब, हुजूर गौसे आजम पैदा नहीं हुए, 100 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। जैसे हुजूर की आमद से पहले मुस्तफा के चर्चे थे, उसी तरह हुजूर गौसे आजम की विलादत से पहले उनकी विलायत के चर्चे। पैदाइश के 100 बरस पहले हजरत शेख इब्ने वहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनकी मकबूलियत और उनकी शोहरत का जवाब नहीं। उनके पास इराक से कुछ लोग गए, भाई साहब हेलो, बात खत्म कर रहा हूं, हेलो चाचा जान सुनिए। गए इराक से कुछ लोग मिलने के लिए, गए सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, पूछा कहां से आ रहे हो? कहा इराक से आ रहे हैं। हजरत शेख इब्ने वहब जमीन पर बैठे रहते, उठकर खड़े हो जाते, जोर से उठकर खड़े रहते, फरमाते क्या कहा? इराक से आ रहे हो? कहा हाँ इराक से आ रहे हैं। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह नव्वरा वुजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन इस्मुहु काना अब्दुल कादिर मज़हरु फिल इराक व मस्कनु फिल बगदाद व हुवा यक़ूल क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say my footstep on the neck of all awliya of Allah. आप फरमाते हैं खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब पैदा होने वाला है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब वो कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर बोली अल्लाह रब्बुल इज्जत की। आप जब हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं तो ये ख्याल करें कि बगदाद के शाह ने करवटें लेकर के आपको याद किया है, तो आप यहाँ बैठकर हुजूर गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी ये कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।